आई वेलकम यू ऑल। आज मैं जो सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ वो इंग्लिश ग्रामर के बारे में है। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगी और आगे आने वाली सीरीज़ में मैं पूरी ग्रामर को कवर अप करूँगी। जो आपके रेगुलर वेज में बोले जाने वाली ग्रामर है, ठीक है, आप उसको बोलने में भी यूज़ कर सकते हैं। आपका अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो आप उससे पढ़ के भी उसे आराम से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपका जब तक बेस अच्छा नहीं होगा आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ और स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो है हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब जिसे हम इस, आर और एम कहते हैं, ठीक है। अब इसके रूल जानते हैं कि भाई ये लगती कैसे है और किसके साथ इसको लगाया जाता है, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये तो हम जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो हमें हेल्प करती हैं सेंटेंस को फ्रेम आउट करने के लिए। तो चलिए इसका देखते हैं स्ट्रक्चर। जब मैं कोई स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, जैसे कि इंग्लिश की बात की जाए या हिंदी की बात की जाए, तो हम जानते हैं कि हम सब्जेक्ट सबसे पहले लगाते हैं, उसके बाद वर्ब यूज़ करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसा करते हैं हम लोग। तो ऐसा करने का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट की बात की जाए अगर, तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, जैसे कि ही, ठीक, ही। अब वर्ब में मैंने यूज़ किया इज़, ठीक है, और ऑब्जेक्ट में यूज़ कर रही हूँ अ गुड बॉय, ठीक है। तो ही इज़ अ गुड बॉय जो चीज़ है वो कैसे आई? जो आपका यहाँ पे ही यूज़ हो रहा है वो क्या है? वो सब्जेक्ट है, इसके बारे में बात हो रही है। तो मतलब कि जो यहाँ पे ही यूज़ हुआ है वो एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है। कहा जा रहा है ही इज़ अ गुड बॉय। कौन अच्छा लड़का है? ही। तो ही कौन है? वह लड़का बहुत अच्छा है। तो ये मतलब हुआ वह लड़का, ठीक। अब आपने देखा कि ही के साथ इज लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो इज है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है जो कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रही है, ठीक है। तो अ गुड बॉय हमारा ऑब्जेक्ट के पार्ट में आ गया, इतना पार्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। तो आप इतना समझ गए कि जिसके बारे में बात होती है वो सब्जेक्ट होता है। अब चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है, बहुत खुश सा है। इससे एक अंकल पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो बोलते हैं, ये बोलता है लड़का, आई एम रोहित, ठीक है। फिर पूछते हैं बेटा तुम्हारी मम्मी क्या करती हैं? तो ये बोलता है माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, ठीक है। फिर ये बोलते हैं बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? तो ये बोलता है आई एम 19 years old, ठीक है। ये सब बात होती है। फिर वो पूछते हैं कि बेटा तुम्हारी हॉबीज़ क्या है? तो ये बोलता है माई हॉबीज़ आर वॉचिंग टीवी एंड प्लेइंग चेस, ठीक है। ये चीज़। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाने वाली हूँ। इतने कॉन्वर्जेशन में जितनी बातचीत हुई है उसमें लड़के ने जो जो चीज़ें बोली हैं उसकी मैं आपको हेल्पिंग वर्ब बताऊंगी। जैसे कि देखो यहाँ पे लड़के ने आई के साथ एम यूज़ किया है, माई मदर के साथ इज़ यूज़ किया है और माई हॉबीज़ आर यूज़ किया है आई के साथ एम। ये माजरा क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा क्यों है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं रूल्स की तरफ और समझते हैं कि माई मदर के साथ इज़ क्यों है और माई हॉबीज़ के साथ आर क्यों है, ठीक है। देखिए रूल बहुत आसान है, कुछ टफ नहीं है, एक बार समझ लेंगे तो सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो रूल जो हमारा है, ठीक, तो जो हमारा रूल है वो क्या है? देखिए आई के साथ
हमेशा एम लगता है, ठीक है। मैं, आई एम वर्किंग इन अ कंपनी, ठीक है। आई एम वर्किंग इन अ कंपनी, आई वर्क्स एट समवेयर, ठीक है। तो वो चीज़ अलग है, लेकिन आई के साथ एम लगता है। आई एम 19 years old, आई एम रोहित, आई एम इंटरेस्टेड इन, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड इन यू, ठीक। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो जैसे कि मैं इसका एग्जाम्पल दूँ तो मैं ये लिख सकती हूँ कि आई एम नॉट मैरिड, ठीक है। ये नेगेटिव हो गया, लेकिन यहाँ पे मैं आपको आई एम का साथ में आना बता रही हूँ। ये देखिए, आई एम नॉट मैरिड, ठीक। फिर अगर एक और उदाहरण लिया जाए इसका, तो हम ये कह सकते हैं जैसे कि आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड इन मैथ्स, ठीक। तो यहाँ भी देखिए आपका क्या हुआ, यहाँ आपका आई एम साथ में आया, क्यों? क्योंकि रूल है कि आई के साथ हमेशा एम लगता है, ठीक। अब जैसे कि मैं ये कह सकती हूँ आई एम अ स्टूडेंट, ठीक। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि जो आई के साथ एम का रूल है वो चलता है साथ में, आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम जैसे कि और एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ आपको। जैसे कि मैं कहूँ कि आई एम इंडियन, ठीक है। मैं इंडियन हूँ, मैं इंडियन हूँ, क्या कहेंगे, आई एम इंडियन, ठीक है। समझ में आया इतना आप लोग को कि आई के साथ क्या रूल चलता है, एम का। आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो एम की लगती है। चलिए अब देखते हैं कि बाकी सबके साथ क्या लगता है। अब हम सेकंड जो लेंगे सब्जेक्ट, वो हमारा होगा, सेकंड सब्जेक्ट हमारा है ही, ठीक है, शी, इट, ठीक, राम, माय मदर। देखिए जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे ली हैं ये सब क्या है, ये सब एक वचन है, मतलब सिंगुलर, ठीक। ये सब सिंगुलर है। जैसे कि मैंने कहा वह लड़का, वह लड़की, इट मतलब वह चीज़, ठीक। राम क्या है, एक इंसान का नाम बोल रही हूँ, राम एक अच्छा लड़का है, तो वो क्या हुआ, एक लड़के के बारे में बात कर रही हूँ मैं। माई मदर, मैं अपनी मम्मी के बारे में बात कर रही हूँ, दैट्स अ रीज़न कि मैंने यहाँ माई मदर लिखा है। माई मदर की जगह माई ब्रदर, माई कज़िन, माई सिस्टर कुछ भी हो सकता है, वो सब सिंगुलर ही हुआ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि सिंगुलर के साथ कौन सी वर्ब लगती है। सिंगुलर के साथ हमेशा हमेशा इज लगता है, ठीक है। हमेशा इज लगता है, इसको याद रखना। और ये सिंगुलर ये क्या है, ही, शी, इट। मैं अगर कहूँ कि ही इज़ अ नाइस गाय, हाँ, तो मैं किसी और से कह रही हूँ ही इज़ अ नाइस गाय, मैं किसी उस लड़के से नहीं कह रही हूँ जिसके बारे में बात हो रही है, मैं अपनी मम्मी से कह रही हूँ कि ही इज़ अ नाइस गाय। तो जो ही है वो कौन हुआ, थर्ड पर्सन हुआ, तीन लोग बातें हो रही हैं। जैसे कि पहली इंसान मैं हूँ जो कह रही है ही इज़ अ नाइस गाय, मैं किससे कह रही हूँ, वो है मेरी मम्मी, ठीक है। तो वो सेकंड पर्सन हुई, और थर्ड पर्सन कौन हुआ, जिसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे जब थर्ड पर्सन की बात आती है तो इन सब के साथ लगता है इज़, ठीक है। तो इन सब के साथ लगता है इज़, तो यहाँ पे जो इसकी वर्ब की फॉर्म हो जाएगी वो इज़ हो जाएगी। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, शी इज़ अ शी इज़ अ नाइस गर्ल, ठीक है। तो शी इज़ अ नाइस गर्ल में क्या हो गया, इज़ लग गया, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शी के साथ हमेशा हम इज़ का यूज़ करते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया, माई मदर
इज नॉट वेल। ठीक है, मेरी मम्मी की तबीयत सही नहीं है, तो माई मदर के साथ हमने इज लगाया, माई मदर इज नॉट वेल। ठीक, तो देखिए माई मदर के साथ हमने क्या लगाया, इज लगाया, माई मदर इज। तो यहाँ पे आपने वर्ब कौन सी लगाई, इज की लगाई। ठीक है, अब हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि राम पे ले लेते हैं। यहाँ राम ही ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख सकते हो जो आपका मन करे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि राम को कुत्तों से डर लगता है, तो राम इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। ठीक है, तो राम इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, तो राम इज क्या हुआ, देखिए यहाँ पर भी जो वर्ब लगी वो सिंगुलर लगी, क्योंकि राम जो है वो एक वचन के अंदर आ रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने प्लूरल की तरफ, जो कि हमारा है प्लूरल। तो अब हम प्लूरल को देखते हैं, ये हमने सिंगुलर देखा, हमने आई का यूज़ देखा, अब हम प्लूरल देखते हैं। तो प्लूरल के लिए आपको क्या करना है, प्लूरल के लिए मैं ऐसे कर देती हूँ। ओके ओके, नाउ हम प्लूरल को देखते हैं। प्लूरल को देखने के लिए हमें ध्यान रखनी है तीन चीज़ें। अगर हम प्लूरल के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्लूरल किस टाइप से डिफाइंड होता है। प्लूरल मतलब होता है बहुवचन, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। अगर बहुवचन की बात करते हैं तो बहुवचन किस अकॉर्डिंग काम करता है, हम ये देखते हैं। तो बहुवचन के लिए हमारा फंडा क्या है, हम बोलते हैं ना हम सब जा रहे थे, ठीक है, हम सब घूमने जा रहे थे, तो क्या है, हम वी है। हम बोलते हैं ना वो लोग वहाँ जा रहे हैं, वो लोग कौन है, दे हैं। ठीक है, और हम बोलते हैं ना यू, तो वो है तुम, यू। ये तीनों चीज़ें किस में आती हैं, प्लूरल में आती हैं, और इनके साथ हमेशा आर का यूज़ होता है। ठीक है, इनके साथ हमेशा आर का यूज़ होता है। ओके ओके, तो चलिए अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कहती हूँ कि पहले एग्जाम्पल लेती हूँ कि वी आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, वी आर गुड फ्रेंड्स, आपको विजिबल हो रहा है, आई थिंक थोड़ा सा वैसा हो गया। ओके ओके, तो वी आर गुड फ्रेंड्स, हम लोग गुड फ्रेंड्स हैं, हम लोग अच्छे दोस्त हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ वी के साथ हमेशा आर का यूज़ होता है। ठीक है, हम हमेशा आर यूज़ करते हैं बहुवचन के साथ। अब नेक्स्ट देखते हैं एक और चीज़, जो कि है दे। ठीक है, दे आर नॉट गोइंग दे आर नॉट गोइंग टू कम। ठीक है, दे आर नॉट गोइंग टू कम, वो नहीं आने वाले हैं, तो वे लोग नहीं आने वाले हैं, तो हम यहाँ पे दे आर, ठीक है, दे आर लिखा है, दे आर नॉट गोइंग टू कम, वो नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि दे के साथ हमने आर का यूज़ किया है। ओके, अब हम लास्ट अपना एग्जाम्पल एक देखते हैं यू के ऊपर। तो आर यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, तुम एक ईमानदार इंसान हो, यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन। ठीक, तो यहाँ पे आपने यू और आर लिखा है, तो ये क्या हुआ आपका, यू के साथ आर यूज़ हुआ। जैसा कि मैंने बताया आपको रूल में कि प्लूरल में हमेशा वी दे यू के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ थी, आप इसको क्लैरिफाई करो, आपको जो चीज़ समझ नहीं आती है प्लीज़ कमेंट डाउन करो, मैं आपको दोबारा से समझा दूँगी वो चीज़ें। ओके, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे नेगेटिव और फिर पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव। ठीक, जिसमें क्वेश्चंस का यूज़ होता है।
तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।